ऊपर से कोई आ रहा है, आत्माएं होती चल रहा, कुछ आवाज आ रही है उस तरफ। अंदर देखो, सीधा नीचे चला, ये देखो अंदर भी दरवाजा, मुझे अंदर देखो हड्डी है क्या है, और इधर देखो मोमबत्ती बुझ गई, आवाज आई। वो थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि आज का जो व्लॉग है काफी डरावना होने वाला है, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक भूतिया हवेली को। जी गाइस, हमने काफी सुना है, मतलब भूत प्रेत आत्माएं होती है, तो आज की रात हम एक हवेली में गुजारने वाले हैं जो काफी सालों पुरानी है, और जहाँ पे हमने सुना है कि आत्मा और भूत प्रेत वो भटकते हैं। वहां पे 2 लोगों की आत्माएं आज भी भटक रही है, तो आज की रात हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उस हवेली को। सो दोस्तों, फाइनली अभी रात हो चुकी है, और अभी जो आपको पीछे जो अभी ये हवेली दिख रही है ना, इसके अंदर अभी हम जाने वाले हैं। सो ये काफी डरावना होने वाला है, और अभी तकरीबन रात के 10 बज रहे हैं। सो गाइस, चलते हैं अंदर। मेरे को समझ तो नहीं ना, संभल के आना ध्यान से, अंदर कोई जानवर या ऐसा कुछ ना हो तो अच्छा है। चलो आ जाओ अंदर, आराम से भाई, डर लग रहा है बहुत। आओ अंदर आओ, ये है ये हवेली। तो दोस्तों, अभी हमने ना मोमबत्ती जला ली है, क्योंकि यहाँ पे काफी अंधेरा है। और गाइज, ये जो यहाँ पे है ना, पहले एक माँ और उनके 4 बेटे रहते थे, और इस गांव पे पहले यानी ठाकुरों का राज हुआ करता था। तो जो माँ के जो 3 बेटे थे वो पहले ही मर चुके थे, तो जो आखिरी उनका बेटा था, तो जब उनकी हालत बहुत खराब थी, तब उसने ठाकुर के घर से जो चोरी की थी, क्योंकि ठाकुर ना पूरे गाँव पे राज करता था, जो यहाँ का मेन ठाकुर था वो, उस ठाकुर का नाम था अजय सिंह। वो उस ठाकुर के घर से जब चोरी की, तो सुबह जब उसको पता चला, तो सुबह वो यहाँ पे हवेली में आया, और उसकी माँ के सामने उसका गला सर से कलम कर दिया, और उसको देख के उसकी माँ भी वहीं पे मर गई। तो ऐसा कहा जाता है कि इस हवेली में आज भी, मतलब उसकी माँ और उस बेटे की आत्मा है, वो आज भी इस हवेली के अंदर है। तो अभी आज की रात हम इस हवेली में गुजारने वाले हैं, और अभी हम आपको पहले पूरी हवेली दिखा देते हैं। तो चलो आओ, संभल के आना, नीचे देख के आना, गड्ढा ना हो। तो ये मोमबत्ती क्यों बुझ गई भाई, मोमबत्ती बुझ गई, वापस चलानी पड़ेगी। हो क्या रहा है भाई, ये हवा भी नहीं चल रही है, और डर भी भाई बहुत लग रहा है यहाँ पे। यानी लोगों से जितना हमने सुना है ना, उसके बेस पे हम आपको बता रहे हैं। ये जो मैंने आपको कहानी बताई कि आज भी उस माँ और उस बेटे की आत्मा इस घर के, इस हवेली के अंदर वापस बुझ रही है। यार अंदर आओ थोड़ा, अभी भी आत्मा भटकती है। तो आज की पूरी रात हम इस हवेली में गुजारने वाले हैं, और यार उजाला हो जाए इसके लिए मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि ये मोमबत्ती जल जाए, लेकिन ये बुझ रही है। और ये सामने पे है, चलो यहाँ पे पहले कमरा हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये तो पूरा खाली है, तो यहाँ पे कुछ बदबू आ रही है हमें। और ये देख लो, मतलब काफी सालों पुरानी है ये हवेली। ये मोमबत्ती को भी हमें जला के रखना पड़ेगा, बुझ ना जाए बार बार। काफी सालों पुरानी है ये हवेली, और ये मुझे लगता है कि जो मेन कमरा था वो यही हुआ करता था। और अभी हम बगल में चलते हैं, तो ये देखो, ये क्या है अंदर, इस तरफ भी कुछ है ना, इस तरफ कुछ गुफा जैसा लग रहा है इस अंदर। ये पता नहीं कुछ चढ़ा हुआ है, हड्डी है क्या है वही है। अंदर कुछ हो ना तो अच्छा, अंदर कुछ गुफा जैसा है अंदर, पर हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, भी रात का समय है, तो हम फंस भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ज्यादा गहरी जगह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें रात में आज यहीं पे स्टे करना है। और अगर अभी हम बाहर चलते हैं, क्योंकि ये हवेली काफी बड़ी है, जब आप देखोगे तब आपको पता लगेगा। इस तरफ भी एक और कमरा है, वहां पे सांप भी हो सकता है। बहुत बड़े बड़े कमरे हैं इसके अंदर लोग। ये देखो, हैंगर्स हुआ करते थे पहले यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे अलमारी भी है। लेकिन गांव वाले ऐसा कहते हैं कि मतलब रात में रात में भी उनकी चीखें और कई बार आवाजें उनको सुनाई देती है। तो उनके बेस पे ये सारी बातें सुन के हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो हम एक व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि लोगों को पता चले कि क्या ये सच में ऐसा होता है, क्या सच में आत्माएं होती है, भूत प्रेत होते हैं। तो इसी वजह से आज रात को अभी हम यहाँ पे आए, अभी 10 बजे गाइस रात के। डिजाइन देख लो भाई, पहले की आप, तो पहले की जमाने की है, डिजाइन देख लो आप, कुछ खरोच नहीं है भाई वो। और यहाँ पे देखो, ये कुछ मुझे लगता है जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि अलमारी के पीछे भी कहीं सी जगह होती है, जो खुफिया जगह होती है, जहाँ पे कुछ हम सामान रखते हैं। तो ये वो जगह है, यानी कोई ये महल नहीं है, हवेली आप देख सकते हो दोस्तों। तो इसके अंदर एक बार दिखाओ, अंदर इस तरफ भी कोई गुफा जा रही है। मतलब यार, ये लोग कह रहे हैं
इस तरफ भी अंदर कुछ जा रहा है। हमें अंदर नहीं जाना है, बाहर आ जाओ। दोनों तरफ रास्ते जा रहे हैं। मतलब लोग ऐसा कहते हैं अगर इतने गरीब थे तो उसने चोरी की, उसके बाद में उसका जो सर है वो कलम कर दिया ना वो ठाकुर ने। लेकिन इतनी बड़ी हवेली होने के बावजूद वो लोग गरीब कैसे थे फिर यार? इतने कमरे हैं भाई। ये लो, एक और कमरा। इतने बड़े बड़े आलीशान कमरे, ये तो हमने महलों में ही देखे हैं यार। सेम डिजाइन। और यहाँ पे भी अंदर कुछ है, हमें संभल के देखना पड़ेगा। अंदर कुछ ना हो तो अच्छा है। ये काफी ऊंचा है यार। ओहो, मुझे लगा क्या हो गया। खुद से ही वही मैं दम, खुद से ही मैं घबरा रहा हूँ। वो जो उंगलियों पे पड़ रही है ये मोमबत्ती की, टेढ़ी कर ले थोड़ी सी। ये ऐसा करना पड़ेगा ना हमें। अंदर अगर हम जाते हैं, यहाँ पे तो हड्डियां और ये सब पड़ा हुआ है भाई। यानी एक माँ और उनके 4 बेटों की कहानी। और काफी ज्यादा फेमस है भाई ये हवेली, यहाँ पे इस गांव में काफी ज्यादा फेमस है ये हवेली। और आज की रात हमारी काफी डरावनी होने वाली है, क्योंकि अभी तो और बड़ी है भाई ये हवेली, अभी छोटी। ठाकुर का नाम हमें पता चला, लेकिन उस माँ का और उनके बेटों का नाम हमें गांव वालों के थ्रू में पता नहीं चला। इस तरफ भी देखो आप, यहाँ पे ऊपर की तरफ सीढ़ियां जा रही है। और ये देखो, ये हमने काफी महल देखे हैं ना, उनके तरह में लग रहा है। मतलब ये देखो काफी बड़े टाइप, मतलब कोई राजा महाराजाओं का महल होना उस टाइप हमें लग रहा है। अंदर भी दरवाजा है भाई एक, वो इधर भी है। यार ये गरीब तो नहीं हो सकते, कहानी कुछ अलग ही लग रही है। लेकिन ये गरीब तो नहीं हो सकते। ये किचन टाइप लग रहा है हमें। लेकिन पहले के लोग भाई ऐसे खड़े रह के तो खाना वाना बनाते नहीं थे। ये सामान जरूर रखते थे यहाँ पे, या फिर सोने के लिए इसको इस्तेमाल करते होंगे शायद। अरे ये आई थिंक 5वां 6ठा कमरा है ना। और इस तरफ भी देखो, ये अंदर क्या है। यहाँ पे तो कुछ नहीं, मुझे लगता है कि सिर्फ कुंडी होती थी जहाँ पे अंदर सामान रखने के लिए। लेकिन यार ये एक्स्ट्रा क्यों बनाते थे ये लोग? अगर गरीब थे तो इनके पास इतना सामान आया कहाँ से भाई? और इतनी बड़ी हवेली में। और उनकी जो माँ थी और उनके 4 बेटे थे, उनके पिताजी का तो हमें पता ही नहीं। हमने पूछा तो कोई बोल रहे कि भाई हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। और उस तरफ अभी चलते हैं, वो सामने देखे, सामने भी एक दरवाजा है। ध्यान से देख के करना। और इधर देखो भी तो, यहाँ पे भी कमरा है, इधर भी कमरा है, और उधर भी कमरा जा रहा, ऊपर भी काफी कमरे हैं। अभी हम रुकेंगे कहाँ पे? हम तो भाई ऊपर जाके ही सोएंगे। ये देखो अंदर आओ, ये देखो ये लटके हुए हैं। यहाँ पे पहले के जमाने में लोग यहाँ पे ऐसे सामान रखने के लिए सामने से लटकाया करते थे, मतलब रस्सियों को बांध के। और अगर एक्स्ट्रा सामान होता था, ब्लैंकेट टाइप कुछ भी, तो वो सामान इसे लटका देते थे इन रस्सियों के थ्रू वो लोग। और ये क्या हो सकता है? ओहो, मुझे डर गया था इसकी परछाई देख के। और ये किसके लिए इस्तेमाल करते होंगे भाई वो लोग? अंदर देखो, इतना नहीं, इतना खजाना उन्होंने चुराया था क्या, जो कि यानी छिपाने के लिए इस तरह से बनाया था, या फिर पहले से भाई वो लोग माला माल थे? और मुझे लगता है या फिर यहाँ पे कुछ बांधते वो थे वो लोग, कुछ जानवर के टाइप, मतलब कुछ गाय भैंसे या फिर ये बांधा करते थे। लेकिन यहाँ पे ये क्या है भाई? और ये भी काफी बड़ी है यार अंदर से। यार इतने खुफिया दरवाजे, इतनी खुफिया सुरंगे, और इतनी खुफिया जगह, अगर गरीब थे तो बनाए क्यों उन्होंने? ये देखना, संभल के आना, देखना नहीं भाई। इसका रहस्य तो हमें कुछ और ही लग रहा है। ये कहानी जरूर होगी माँ बेटों की, लेकिन रहस्य ना इसका कुछ और ही है। ये देखो, यहाँ से अभी ऊपर जाने का रास्ता है, अब हम ऊपर चलते हैं। लेकिन हमें संभल के चलना पड़ेगा, आगे कुछ भी हो सकता है। और काफी रात हो चुकी है, और डर भी काफी लग रहा है। आ जाओ आ जाओ। आप बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन मेरी दिल की धड़कनें साफ मुझे सुनाई दे रही है भाई। इतना सुनसान दराज ये हवेली, और ऊपर से हम आए हैं अकेले यहाँ पे शूट करने के लिए। और अभी ऊपर और सीढ़ियां जा रही है। आओ आओ। ओहो अभी मैं तो ऊपर आगे पैर रखता, देखो पैर देखो मेरा एक बार, आगे दिखाओ एक बार। अगर आगे पैर रखता तो सीधा नीचे चला जाता भाई, मुझे तो पता ही नहीं था। और इन पे भी हमें संभल के, पैर थोड़ा पीछे हट जाओ, संभल के पैर रखना पड़ेगा। ये टूट भी सकते हैं, हमें नहीं पता कितनी मजबूती है इनमें।
लेकिन ये टूट भी सकते हैं। ओ भाई डर भी लग रहा है, ओ भाई डर भी लग रहा है कि नहीं कहीं हम टूटेंगे, चलो हैं, नहीं टूटेंगे। मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम गिर ना जाए। और यहाँ पे भी आगे भी एक अभी एक कमरा है, ये देख, ये क्या है, ये देखो वो पत्थर मुझे लगता है जॉइंट था। और यहाँ पे भी नीचे भी जैसे सेम टू सेम जो चार बेटे थे, मुझे लगता है सभी के कमरे जो वो सेम टू सेम बनाए थे। ये देखो अंदर देखो, अंदर देखा हुआ इस तरह से, पहले देखो किस तरह से शेप में वो लोग बनाते थे, सामान रखने के लिए, लटकाने के लिए भी बनाते थे और ये रखने के लिए भी। तो भाई ये तो झूठी बात है कि वो लोग गरीब थे, उनकी हुई है, हालांकि मौत हुई है हम मानते हैं, लेकिन इस तरीके से हुई है वो हम नहीं मानते। या तो चोरी की वजह से तो नहीं हुई है, हाँ ठाकुर ने उनका ठाकुर ने उनका सर कलम किया होगा, लेकिन यार चोरी की वजह से किया होगा ये हम नहीं मानते हैं। और अभी इस तरफ भी एक और कमरा है, ये मोमबत्ती ना बुझ जाए भाई। यहाँ पे मतलब बालकनी टाइप है भाई, आराम से, मतलब दीवारें टूट चुकी है हालांकि काफी। ये मैंने कहा था गांव के अंदर है, पीछे आपको घर दिख रहे होंगे, ये देख लो पूरा यानी गांव के टाइप है। तो मुझे तो सुन के ये लगा था भाई कि होगी कोई छोटी सी हवेली, लेकिन ये हवेली तो काफी बड़ी है भाई। चलो घूम के आते हैं उस तरफ से। ये आगे देखना, ये पूरे अंधेरे में हमें पता ही नहीं चल रहा, वहां पे गिरते गिरते बचे, और यहाँ पे भी आगे देखो अंदर भी हम गिर सकते हैं, तो पैर हमें संभल के रखना पड़ेगा कि अंधेरा हो रखा है चारों तरफ और हमें आगे का पता नहीं चल रहा है। फ्लैश लाइट से भी इतना पूरा नहीं दिख रहा है। और अभी तो वहां पे देखो और भी कमरे हैं। यार ये लोग कैसे गरीब हो सकते हैं भाई। गरीब तो वो होते हैं जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं होता, इन्होंने तो हवेली बना रखी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, मतलब भाई यार देख, पहले उनकी पिताजी थे, उसके बाद में उन्होंने ये सब हवेली बना के शायद उनका देहांत हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि चार बेटे थे। और ये कमरा तो कुछ अलग ही लग रहा है भाई, जरा अंदर आओ। कमरे काफी बड़े हैं यार, ये कमरा देखो। यहाँ पे मुझे लगता है हम लोग खाना बनाते थे, यहाँ पे रसोई घर हुआ करता था। लेकिन रसोई घर काफी बड़ा है यार, मतलब सामान रखने के लिए यहाँ पे, ये आड़े बोलते हैं इनको, इन स्पेसेस को यहाँ पे आड़े बोलते हैं। और यहाँ पे वो लोग खाना बनाते थे। तो बड़ी फैमिली थी यार। और हमें तो ये भी नहीं पता कि उन चार बेटों की शादी हुई थी या नहीं हुई थी, ये भी भाई हमें नहीं पता है। और ये एक ही है भाई, एक दरवाजा भी टूट चुका है। ऐसा भी होगा कि दो तीन बेटे नीचे रहते थे और एक बेटा ऊपर रहता था। ये इधर से, आप दिखा दो, ये इधर से नीचे जाने का रास्ता है। और ये है देखो पूरी हवेली, दिखा दो एक बार पूरी हवेली। अभी हम नीचे आए हैं और एक और दरवाजा हमें पता नहीं था, मिस हो गया भाई हमसे, तो हम नहीं चाहते कि आपको कुछ भी दिखाने का मिस कर सके। कुछ आवाज आई आपको, कुछ आवाज आई, मुझे कुछ सुनाई दिया मुझे, हम्म, पता नहीं, ध्यान रखना पड़ेगा। आओ अंदर आओ। ये देखो जो हमने दो कमरे देखे थे, यहाँ पे नीचे ऊपर और एक और कमरा देख लो, उसी वे में उसी तरीके से। और ऊपर पट्टियां देखो काफी काली हो चुकी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है काली तो तभी होती है जब हम खाना वगैरह बनाते हैं। तुम और नीचे देखो, नीचे का शेप इसका कुछ अलग ही लग रहा है। और इसके नीचे भी देखो, अंदर भी कुछ गुफा टाइप है, मतलब नीचे, ये देखो अंदर। ज्यादा अंदर मत जाओ, कुछ भी हो सकता है अंदर, सांप वगैरह कुछ भी हो सकता है इतनी रात को, अंदर मत जाओ। और काफी बदबू भी आ रही है यार यहाँ पे। तो चार बेटे थे, तो तीन बेटों के लिए तो था, लेकिन भाई एक बेटे का भाई कमरा कहाँ गया हमें नहीं पता। गांव में हमने सुना है कि ऐसी होती है भाई चीजें, कि भूत प्रेत आत्माएं ऐसी चीजें होती है। और शायद भाई होती भी होगी। अब आज हम, आज की रात, अभी हम तो भाई यहीं पे रहने वाले हैं, हम सोने वाले हैं। ये जो एंट्रेंस है ना, यहीं पे हम रात बिताने वाले हैं। अगर कुछ भी हमें यानी सुनाई दिया, तो हम सीधे भाई निकल लेंगे गेट के थ्रू। क्योंकि ये काफी जानलेवा है, यहाँ पे जान भी जा सकती है और होने को कुछ भी हो सकता है। काफी पूरी अंधेरी रात है भाई यहाँ पे अभी। और रात में ऐसी वीडियोस बनाना बच्चों का खेल नहीं है। और भाई अभी तो एक और कमरा है यार, कितने कमरे हैं इस हवेली के अंदर। और ये कमरा देखो, यानी ये है चौथा कमरा, उसी शेप में, बस कुछ डिजाइन इसकी चेंज हुई है भाई। मतलब ये चौथा कमरा है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो सच है कि एक माँ और चार बेटे, ये बात तो सच है। और ये कमरा मुझे लगता है चौथे बेटे के लिए ये कमरा था। और नीचे वही अंदर, थोड़ा इस तरफ दिखाओ। तो ये हमने अभी आपको पूरी हवेली दिखा दी है। अब आप देखो,
यानी हम इस बात पे बिलीव कर सकते हैं कि भाई एक माँ और चार बेटे, चलो ठीक है, लेकिन गरीबी की वजह से चोरी की और उसकी वजह से मौत हुई, तो ये हमें नहीं पता। लेकिन हम कुछ भी गलत नहीं कह सकते, जो सुना है वही हम बता रहे हैं, कुछ हवाबाजी नहीं कर रहे हैं। अभी आज की रात हमें पता लगेगा कि क्या सच में उनकी आत्मा, उनकी जो आत्मा यहाँ पे भटक रही है, उनकी माँ की और उनका जो बेटे की यहाँ पे हत्या कर दी गई थी, क्या सच में उनकी आत्मा यहाँ पे अभी भी भटक रही है? तो ये बात तो आज हमें रात को ही पता चलने वाली है। और डर बहुत लग रहा है बहुत भाई, यहाँ पे वीडियो बनाने में चाहे आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन वीडियो अभी हम बना रहे हैं और बहुत काफी डर लग रहा है, क्योंकि हमारे सिवा यहाँ पे कोई नहीं है भाई यहाँ पे। तो गाइस, अभी रात के 1:30 बजे हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब ऐसा कहा जाता है कि रात के 1 से 3 बजे में इनकी चीखें आवाजें सुनाई देती है। भूत प्रेत का जो टाइम 1 से 3 बजे के अंदर माना जाता है। तो अभी हमने अलार्म बजाया था, आई मीन अलार्म हमने सेट किया था। और अभी देखो, हम आपको टाइम बताते हैं, ये देख लो आप, मतलब टाइम देख लो, 1:26 हो रही है भाई यहाँ पे अभी। 1:26 हो रही है। और अभी तक हमें कुछ पता चला नहीं है कि हमें ऐसी चीखें आवाजें अभी तक तो सुनाई दी नहीं है कि हम भी कुछ भी वीडियो बनाने के लिए आपको झूठ बोलेंगे। और अभी मोमबत्ती मैंने अभी जलाई है, और अभी तो यानी नींद आ रही है थोड़ी बहुत, और पता नहीं सच में होंगे या नहीं होंगे। तो भाई, अभी टाइम हुआ है 3:11। लेकिन अभी भी हमें कुछ ऐसा लगा नहीं है, अभी हमें कुछ आवाजें चीखें सुनाई नहीं दी है, कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि यानी हमारी नींद भी खराब नहीं हुई। कुछ आवाज आ रही है यार यहाँ पे, कुछ आवाज आ रही है। उस तरफ घुमाओ एक बार कैमरा, उस तरफ घुमाओ एक बार, इस तरफ घुमाओ एक बार, इस तरफ से आवाज आई है, इस तरफ घुमाओ। पता नहीं, इस तरफ से आवाज आई है भाई अभी। तुम चल रहा हो, ऐसी आवाज आई है, मतलब पैरों की आवाज आई है। अभी ऊपर से कोई आ रहा है कि नहीं, ये भी हमें नहीं पता। ये बार इधर दिखाओ, इधर भी देख लेते हैं एक बार। मुझे ऐसा लगा, मतलब कि कोई मेरी तरफ आ रहा है, मुझे ऐसा लगा। और मोमबत्ती पे भाई भी पूरी हो गई है। मैं तो 2 ही मोमबत्ती लेके आया था, मुझे लगा कि भाई निकल जाएगी रात, लेकिन मोमबत्ती भी नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं है। मुझे लगा कुछ ऐसा। देखते हैं, देखो अभी हम यहाँ पे सो रहे हैं, हम जैसे तैसे करके देखते हैं कि आगे हमें कुछ क्या देखने कुछ क्या आता है या नहीं आता है। लेट्स सी भाई, चलो सो जाते हैं भाई। अभी वापस आवाज आई, ये अभी ऐसी आवाजें क्यों आ रही है यार? पता नहीं। टाइम देख लो भाई आप, 3:13 हो चुकी है अभी सुबह के। डर भी लग रहा है बहुत। अब तो नींद मुझे पता नहीं कि आएगी या नहीं आएगी, नींद तो नहीं आने वाली है। और आपको बोर करने के लिए मैं और वीडियो लंबी ज्यादा बना भी नहीं सकता, देखो। सो गाइस, अभी सुबह के 7:15 हो चुके हैं। एक बार दो फोन दो, अब टाइम देख लीजिए, अभी सुबह हो चुकी है और 7:13 हो गई है। और पूरी रात हमने आज यहाँ पे इस इस हवेली में गुजारी। एक बार हवेली अच्छे से दिखा दो, अभी आप देखोगे इस हवेली को अच्छे से, आप देख लो अभी। और पूरी रात हमने ऊपर भी दिखा दो, इस हवेली में गुजारी है। और हमें यानी यानी रात में जब हम 3 बजे के समथिंग जब उठे थे, तब हमें थोड़ा लगा था कि आवाजें आ रही थी, लेकिन उसके बाद इतनी अच्छी नींद आई ना, मुझे पता भी नहीं था इतना डर लगेगा, लेकिन उसके बाद इनमें इतनी अच्छी नींद आई ना। हालांकि तो ठंड लग रही थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं। और हमें नहीं पता भाई कि लोग क्या कहते हैं, कि ये सच है कि किसी माँ और बेटे की आत्मा यहाँ भटकती है, भूत प्रेत आत्मा यहाँ पे है। बट हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं। हाँ, आवाजें जरूर आई थी, बट वो हमें लगा नहीं कि ये सच में उनकी आवाजें हैं। तो पता नहीं, बट जो भी था वीडियो आपके सामने है। हमने पूरी रात यहाँ पे गुजारी और अभी हम फाइनली घर पे जाएंगे। और अभी तो एक और हवेली में हम जाने वाले, जहाँ पे भी कहते हैं कि वो इससे भी बड़ी हवेली है। सो या गाइज, आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।